आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं। हमारी तो जब स्कूल में गर्मियों की छुट्टियां होती थी हामिद, हम तो सुबह 10 से, हमारे मोहल्ले के अंदर 10 से 1:30 बजे तक और 3 से 7 बजे तक 7.5 घंटे रोज अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट हम सड़कों सड़कों पे खेलते थे। हम्म। तो जवानी के अंदर गर्मी से इतनी घबराने की तो बात है नहीं। ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, गर्मी से तो बिल्कुल नहीं घबराते। और मई जून का जो महीना है उसकी सख्त गर्मी में भी लोग जो है वो क्रिकेट खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे आइंदा भी। अब ये बताएं कि ये जो कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, ये लग रहा है कि पहली लहर से बड़ी शदीद है। और मैंने इस्लामाबाद में बहुत से जो ये जो लैब्स हैं जो टेस्ट कर रहे हैं और डॉक्टर्स हैं उनसे भी बात की है, वो कह रहे हैं जी डेथ रेट भी पहले से ज़्यादा है और जो पॉजिटिव टेस्ट आ रहे हैं उनका रेशो भी पहले से बहुत ज़्यादा है। ये जो दूसरी लहर है ये पहली लहर से इतनी ज़्यादा खतरनाक क्यों है? सर अभी तक आलमी तौर पर अगर मैं पहले बात करूं, मैं फिर पाकिस्तान पे भी आता हूं, तो आलमी तौर पर हम ये देख रहे हैं कि दूसरी लहर के अंदर केसेस जो हैं वो पहली लहर से ज्यादा हो रहे हैं और कई मुल्कों के अंदर 2 से 3 गुना, कहीं 4 गुना भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं। तो फैलाव तो ज्यादा तेजी से हो रहा है इसके अंदर, लेकिन जो अमवात हो रही हैं उसके अंदर इतना इजाफा नहीं है। तो एक्चुअली जो तनासुब है केसेस से अमवात का, उसके अंदर तो कमी वाक़ई हुई है, या जिसको CFR या केस फर्टिलिटी रेट कहते हैं, उसके अंदर कमी वाक़ई हुई है, लेकिन फैलाव ज़्यादा तेज़ी से हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी आज भी जो सूरत हाल है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है पहली उससे, लेकिन अगर हमारी अमवात का शरह वही रहती है और ये फैलाव जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, वो ज़्यादा फैलाव होता है जिस तरीके से दूसरे ममालिक में देखा गया, और इस वजह से भी कि पहले पाकिस्तानियों ने ज़्यादा एहतियात की थी, इस दफ़ा बदएहतियाती ज़्यादा हो रही है, तो फिर खुदा ना खास्ता अमवात भी जो हैं वो पहली लहर से कई ज़्यादा हो सकती हैं। इसका ख़तरा ज़रूर मौजूद है और ज़ाहिर है आखिर में फ़ैसला तो अल्लाह ताला करते हैं, उन्होंने ही करना है। लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ी ताकत जो है वो अवाम की रवैयों के अंदर है। अगर अवाम ठीक फ़ैसले करेंगे, और जो 2 चीज़ें पहले जिन्होंने इसके अंदर मदद की वो थी ये कि हुकूमत ने एक मजबूत हिकमत अमली बनाई, NCOC बनी, उससे कोऑर्डिनेशन के साथ काम हुआ। और मैं बार बार दोहराता हूँ, मीडिया ने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया, एक आगाही पैदा की लोगों के अंदर, और उन्होंने अच्छे फैसले किए, अपनी एहतियात के लिए फैसले किए, चाहे वो मस्जिद में नमाजी थे या वो और कारोबार ज़िंदगी की काम थे। 100% नहीं था, लेकिन बड़ी हद तक लोगों ने अच्छे फैसले किए और उसकी वजह से अल्लाह ताला ने करम किया। अभी भी अगर हम सही फैसले कर लें, और मुझे यकीन है मीडिया, और मैंने ये पहले भी बोल चुका हूँ, आपको मैं खुसूसी तौर पे पहले भी शुक्रिया कर चुका हूँ, आपने बहुत मजबूत किरदार अदा किया है कोरोना में, आज भी इस प्रोग्राम के जरिए कर रहे हैं। उम्मीद यह है कि आगाही जब दोबारा से बढ़ेगी, लेकिन फिर वही शर्त है कि कौमी लीडरशिप तो एक पेज पे नजर आए, पैगाम तो कम से कम एक भेजे। ये बहुत ज़रूरी है, ये कौमी लीडरशिप का कम से कम कोरोना के मसले पे एक पेज पे नजर आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन एक बात जो है वो मैं ज़रूर मेंशन करना चाहता हूँ। जब हम बाहर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो अभी भी 10 में से कम 2 या 3 बंदे ऐसे होते हैं, वो कहते हैं हामिद मीर साहब ये क्या मास्क वास्क लगाया हुआ, ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है, ये सारा फ्रॉड है, लोग मर रहे हैं और अस्पताल भरे हुए मरीजों से। अभी भी ऐसे लोग जो हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ये क्या, ये डिनाइल क्यों है हमारी सोसाइटी में? एक बहुत ये बड़ा सेक्शन है। बिल्कुल सही है सर। ये तो हामिद अभी तो फिर थोड़ी निस्बतन बेहतर सूरत हाल हुई है। आज से 4-6 हफ्ते पहले मैं अपने हल्के के अंदर जाता था ना, हाँ। तो मुझे जो लोग 2-3 चीजें बोलते थे, तो वो उसमें से एक ये होती थी कि जो हमारे को आपने कोरोना खत्म कर दिया, और मैं अरे को होता था अल्लाह के बंदो कोरोना खत्म नहीं हुई है। लेकिन क्योंकि बहुत कम हो गया था, इसलिए पाकिस्तानियों ने ये फैसला कर लिया। दूसरा, हमने ये फैसला कर लिया कि अल्लाह ताला ने अब पाकिस्तानियों को मुबर्रा कर दिया है कोरोना से, तो अब इंशाल्लाह ताला में कुछ नहीं होगा। लेकिन अल्लाह ताला भी इंसान की जो मेहनत है उसको देख के फिर रिवॉर्ड मिलता है, अल्लाह ताला की तरफ से सिला मिलता है। अच्छे फैसला करेंगे तो अल्लाह ताला करम करेगा, और अगर बदएहतियाती करेंगे तो बदकिस्मती से हालात हमने खराब होते हुए ऑलरेडी देख लिए हैं पिछले चंद हफ्तों में, इससे कहीं ज्यादा मजीद खराबी आ सकती है। अच्छा सर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और वो ये है कि कोरोना वैक्सीन के लिए आपने किसी बड़ी दवाइयों की कंपनी से कोई रब्ता किया है? इंडिया ने भी कर लिया है, बाकी बहुत से कंट्रीज भी कर रहे हैं, पाकिस्तान ने कोई रब्ता किया है किसी से? सर हम जो हैं वो बिल्कुल राब्ते के अंदर भी हैं, और एक चाइनीज़ कंपनी जो बड़ी, जो इस वक्त दुनिया में 6-7 कंपनी जो सबसे इस वक्त एडवांस्ड हैं, उनमें से चाइना की भी 2 कंपनीज हैं, और उनमें से एक के साथ तो हमने वैक्सीन ट्रायल के अंदर भी हमने डायरेक्टली पार्टिसिपेट किया पाकिस्तान ने, और जो दूसरी कंपनी भी थी उसके साथ पाकिस्तान ने ट्रायल के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन उनके साथ हमारी कोलैबोरेशन जो है वो चल रही थी। लेकिन ये जिन ममालिक के अंदर ये कंपनियां हैं जो ऐलान कर रही हैं कि वो कामयाब हो गई वैक्सीन बनाने में, वहां पे भी हामिद आज ये सूरत हाल है। इंग्लैंड में लॉकडाउन हुआ है,
फ्रांस में लॉकडाउन है, इटली स्पेन के अंदर लॉकडाउन हैं, जर्मनी में बड़े इलाकों में लॉकडाउन हैं। तो यानी वो ममालिक भी ये समझ रहे हैं कि ये वैक्सीन जब तक इनके पहले तो अथॉरिटीज हुकाम जो हैं इसकी इजाजत देंगे, अभी इजाजत नहीं मिली है, वो इजाजत देंगे, मैन्युफैक्चरिंग होगी, तरसील होगी, वो जब तक बड़ी तादाद में इवन इन अमीर तरीन ममालिक के अंदर पहुंचे, अभी कुछ टाइम अरसा बाकी है और हम उसके इंतजार में नहीं बैठ सकते। तो अभी हमारे लिए हिफाजत जरूरी है। इंशाल्लाह ताला जैसी वैक्सीन अवेलेबल होगी तो पाकिस्तान अपने जैसे दूसरे ममालिक की तरह इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेगा कि हमें उसका बरवक्त हिस्सा मिले। अच्छा, अब आखिरी सवाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो अभी तक गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद हैं, आज भी उन्होंने वहाँ पे जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसमें वो ये कह रहे थे जो आज़ाद उम्मीदवार जीते हैं गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में कि भाई आप जो है ये पीटीआई के साथ ना जाएं, पीटीआई को ज्वाइन ना करें, क्योंकि ये जनवरी तक तो ये हुकूमत नहीं होगी, इस्लामाबाद में इमरान खान की हुकूमत जनवरी तक नहीं होगी। अब वो इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं और जाहिर बात है वो इसलिए बात कर रहे हैं ना कि उन्होंने दिसंबर में इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करना है। तो अब हमें नहीं पता कि दिसंबर तक कोरोना की सूरत हाल क्या होगी, लेकिन मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि क्या आपको लग रहा है कि बिलावल साहब वैसे ही दावे कर रहे हैं जैसे दावे आप लोग 2014 के धरने में करते थे, या उनका ये ख्याल है कि इस दफ़ा उन्होंने मलिया मेट कर देना है इस्लामाबाद को? सर, बिलावल बिल्कुल दुरुस्त पेशन गोई कर रहे हैं। वो जनवरी 2024 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उसका टर्न्योर खत्म हो चुका होगा। वो सिर्फ साल नहीं बता रहे, वो जनवरी कह रहे हैं। अच्छा। देखें, और ये जहां तक आजाद उम्मीदवारों की बात है, उसको मैंने को सुना कि उनको वरखलाया जा रहा है। इनमें से कुछ 4-5 तो वो थे जो तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिन्होंने तहरीक इंसाफ का टिकट मांगा था, उनको टिकट नहीं मिला, वो आजाद जीत के वो है ही तहरीक इंसाफ के। उसमें 2 तो डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट है, तो उन्होंने तो आना ही हमारे पास, उन्होंने कहीं नहीं जा रहा। अब तो ऐलान भी हो चुका है, शायद 4 या 5 का ऐलान हो गया जी, 5 का ऐलान हो गया। 5 का ऐलान हो गया। तो 5 का ऐलान वैसे गवर्नर हाउस में हुआ है। हाँ, बट वो मैं उनकी हिस्ट्री चेक कर लेना, ये सारे तरीके इंसाफ के लोग हैं। अच्छा, चले, मैं मज़ीद आज सियासी गुफ्तगू आपसे नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरे ख्याल से इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो कोरोना वायरस का दोबारा फैलाव है। तो इसलिए मैं अपनी गुफ्तगू यहीं भी आपके साथ ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया असद उमर साहब हमारे साथ बातचीत कर, और एक वक्फ़ा लेते हैं और वक्फ़े के बाद हम बात करेंगे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तर्जुमान के साथ कि भाई आप 22 नवंबर को जलसा कर रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस भी तो फैल रहा है, तो कोरोना वायरस का मुकाबला कैसे करेंगे? वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। कैपिटल टॉक में दोबारा खुशामदीद। आप प्रोग्राम के पहले हिस्से में वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और NCOC के सरबराह असद उमर साहब के साथ गुफ्तगू सुन रहे थे, और असद उमर साहब ने बताया आपको कि जो 22 नवंबर को पेशावर में PDM का जलसा है उसके बारे में उन्होंने स्पीकर कौमी असम्बली से कहा है कि वो अपोजिशन पार्टीज़ का इजलास बुलाएं और उनको जलसे से रोकने की कोशिश करें या कोई दूसरा रास्ता निकालें।